प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परमाराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री वर्ध की श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव की श्री चरणों में तथा अविन बाबू की श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में युक्त ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधारी कर्मियों एवं माता भाई बहनों यथायोग्य स्थान पर मेरा रानंदित जय गुरु एवं प्रणाम निवेदन करते हैं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वर्तमान युग का एक विषय है और ठाकुर जी बोले इस जन्म में इस बार हम लीला कैसे ऐसा करेंगे कि अपने प्रभु नहीं जानता है अन्य कौन छार। এবারে করিব লীলা অতি চমৎকার, আপনি না বোঝেন প্রভु अन्य कौन छार। फिर बोले कि पुतली का काट का बिरल से हम शिकार पकड़ेंगे। बोले ठाकुर जी जान तो बिराल का जरूरत नहीं है। तले नहीं, जो काट का है प्राणहीन है उससे हम शिकार पकड़ेंगे। मतलब हम लोग एक एक जड़ पदार्थ का तैयार हुआ आदमी, जिन लोगों ने कुछ सोच भी नहीं सकता है, इस तरह बड़ा बड़ा कर्म ठाकुर जी अयोग्य आदमी से करा लेते हैं। हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं देखते सुनते। तो हमारा जीवन का एक घटना बताएंगे कि उस समय हम पाकुर झारखंड, उस समय संथाल परगना थे, तो बाद में बिहार के अंदर आया, लास्ट में अभी झारखंड हो गया। तो पाकुर में संध्या महाविद्यालय में इकोनॉमिक्स का लेक्चरर लेगा ऐसा पेपर में निकला। पेपर देखते हुए मैं अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद वहाँ से इंटरव्यू लेटर आया, इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू में पास कर गए, सिलेक्ट हो गया। वहाँ रहने लगे मेरा मसी घर में, कॉलेज करने लगे। हम देखे यहाँ तो कॉलेज का योगदान का मतलब है कि यहाँ ठाकुर जी का प्रचार कैसे किया जाए। खोज खोज करते करते मिला 2-3 ठो गुरु भाई। एगो नोनिदा बोल के थे और रेडियो का दुकान था, तो इष्टभृति करते थे, कभी नहीं करते थे। और वो फिर विकृत दिमाग के हैं, बहुत पूछताछ करते थे, उल्टा सीधा बकते थे। ठाकुर जी का पूरा भक्त नहीं थे, बल्कि ठाकुर जी के संबंध में उसका हर हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न चिन्ह लगा रहता था। वो इस्कॉन का ज्यादा प्यारे थे। दूसरा एगो था तो छोड़दा का उधार का ऋतिक थे, चौधरी घर। और एगो था तातीपाड़ा में लेबर इंस्पेक्टर, तो इष्ट विधि ठीक से नहीं करते थे। यही सब स्थिति, 3 आदमी 3 तरह का, एगो अच्छा गुरु भाई नहीं मिल रहा है। बड़ी सोचने पड़ गए क्या किया जाए, कैसे जागृत करे पाकुर शहर को। इतना बड़ा अच्छा शहर है लेकिन दीक्षा ठाकुर जी का है ये नहीं है के बराबर। तो लालूदा उनको बोले कि चलिए ठाकुर जी का दीक्षा तो आप लिए, तो और अपना होटल चलाने वाले एगो अनिल दा आया अपना घर में गुस्सा करके। बांकुड़ा जिला घर था उनका, पत्नी के साथ झगड़ा होने के कारण आ गए होटल चलाने के लिए। आंख तगोपन करके है वो, हम लोग को बोलते थे हम सत्संगी है, हम गुरु भाई है, जय गुरु। तो एक दिन सुबह पहुंचे तो देखे सुबह सुबह सिगरेट पी रहा है। तो हम बोले इष्टभीति नहीं करेंगे? तो बोले हाँ इष्टभीति तो कर लेंगे। नहीं ये कैसा गुरु भाई है, ये तो छद्मवेशी है, तो गुरु भाई है नहीं। समझ गए, फिर भी क्या करें। यही लोग तीनों को ले गए देवघर आचार्य देव श्री वर्धा के पास। और जाके हम बोले कि स्थानीय गुरु भाई लोग चाहते हैं पाकुर में एगो बड़ा करके उत्सव करने के लिए,
आशीर्वाद मांगने के लिए आपके पास आए हैं। बरदा ने तो अंतर्जामी है, सब समझ गए। जैसे वो लोग प्रणाम किया, बोले चलिए आशीर्वाद हो गया। वो लोग बाहर गए, हमको बुलाया। बोले तुम जो 3 आदमी को साथ में लाया है, ये तीनों इष्टभृति नहीं करता है। बोला नहीं करता है। तब उत्सव करेगा तुम? बोला यस, आगे हम ही करेंगे। तो एक आदमी प्रयास करने से ही कुछ भी कर दे सकते हैं। तुम एक काम करो, एगो कमिटी बनाओ, सत्संग उत्सव कमेटी। उत्सव कमेटी में तुम कौन पद में रहोगे? बोला आप जैसे बोलेंगे। बोले कोई पद में नहीं रहना, सबको बड़ा बड़ा पद दे देना, और अपने सारी काम अपने हाथ से करना, और कोई पद में नहीं रहने का। ठीक। और किसको ले जाएंगे उत्सव मनाने के लिए? बोला आप जैसे बोलेंगे। तो अजीत गांगुली दा को ले जाओ, बांग्ला में बोलेंगे। मोटा लाल दा को ले जाओ, हिंदी से बोलेंगे। और विरूपाक्षों को ले जाओ, हिंदी भजन करेंगे। तीनों के साथ अभी कांटेक्ट कर लो। और डेट ठीक किए हैं कब उत्सव मनाएंगे? तो नहीं आप बोलेंगे। तुरंत पंडित दा को बोले देखो तो पांजी खोल के बढ़िया एगो डेट। तो 1-1.5 महीना के बाद एगो डेट दे दिया। डेट तो हम नोट कर लिए, और तीनों को नोट करा दिए, कुछ एडवांस भी दे दिए, और चले आए पाकुर। रात में सोए, नींद नहीं आ रहा है, कैसे ये उत्सव संभव होगा? तीनों गुरु है तो 3 तरह का, 10 रुपया भी कोई नहीं पॉकेट से निकलेगा, और कोई इष्टवृत्ति नहीं करता है। यही सब लेकर हमको इतना बड़ा युद्ध में उतारना होगा। ठाकुर जी आप ही मेरा साथी है, क्या किया जाए आप ही बुद्धि दीजिए। रात भर सोचते रहा, करवट इधर उधर करते रहे। सुबह सोच लिया कि हाँ एगो एसडीओ साहब आया, महादेव प्रसाद उनका नाम है। दुमका में हम रहते समय वो बीच बीच में मेरे पास जाते थे, उनको हम खिलाते पिलाते थे, ठाकुर जी का बात बोलते थे। वो भी वैसा ही गुरु भाई है, ठीक से इष्टभृति तक नहीं करते हैं, फिर भी वो ठाकुर जी का दीक्षित है। तो उनके पास गए सिविल एसडी ऑफिस में। हम बोले कि एक गुरु भाई को हम बैठा के रखते हैं, आप बड़ा बड़ा ठेकेदार से बात करा दीजिएगा, 200 500 1000 2000 10,000 जो जैसा होगा देने के लिए बोलिएगा। ठाकुर जी का उत्सव है फलाना दिन को, ये अपना रसीद कटते रहे। बस लेबर इंस्पेक्टर के पास ले गए एक गुरु भाई को, बोले आपके साथ रहेगा, आप इनके माध्यम से इष्टभृति उत्सव का चंदा वसूल करके दीजिएगा। दोनों जगह दोनों कैशियर को बैठा दिए, उत्सव कमेटी फॉर्म कर दिए। मैं तो कोई पद में नहीं है, फिर भी सारी काम हम ही को देखने के लिए बोल दिया आचार्य देव शिशि बरदा। उत्सव का दिन आ गया, रेल मैदान बुक किए, और फायर ब्रिगेड, म्यूनिसिपैलिटी का पानी का टैंकी, सारी अरेंजमेंट हो गया। वीआईपी कार्ड छपवाए, कार्ड से इनवाइट किया एसडीओ साहब को, एसपी साहब को, बहुत वीआईपी साहब को बुलाए। बहुत मंच में एकदम भरा हुआ, सारी वीआईपी लोगों से बहुत बढ़िया से उत्सव हुई। एक दिन में मेरा जीवन का पहला उत्सव में पहला रिकॉर्ड ब्रेक दीक्षा हुई, 500 दीक्षा हुआ। और हाई स्कूल का गुदरीहाट हाई स्कूल में एक एक हॉल में पूरा दीक्षा लेने वाले को भर दिया, सबका नाम पता पहले से लिख लिया, और 4-5 वॉलेंटियर उसको हेल्प करने लगा। लालदा और अजीत दा ने दीक्षा देने लगे। 500 जब पूरा हो गया, दिन भर दीक्षा हो गया, वो लोग बड़ी खुश होके चले गए देवघर। जाके वहाँ निवेदन किए सीसी बरदा के पास। हम बोले थोड़ा सा संभाल के हम जाते हैं, 1-2 दिन के बाद। हम वहाँ गए तो सीसी बरदा ने हमको बोला
कि तुम तो कमाल कर दिए। मतलब देखिए, ठाकुर जी का पूरा आशीर्वाद से ठाकुर जी स्वयं सब कुछ संपूर्ण कर दिया, और आपका आशीर्वाद ही मेरा एकमात्र भरोसा था। और हम कुछ नहीं कर पाए, ना करने का क्षमता है, सिर्फ हम नाम कमाने वाले हैं। करे आप लोग, नाम हो गया मेरा, यही मेरा फायदा। तो आदमी जानता नहीं, बहुत आदमी हमको जो है बड़ी वाहवाह दे रहा है, बड़ापन दिखा रहा है कि आप जो हो बहुत कमाल कर दिए, लेकिन हम तो कुछ नहीं किए। आप स्वयं जानते होंगे हमारा क्षमता कितना। सिर्फ सोचने वाले हैं हम। रात में सोते सोते करवट करते थे, इधर उधर इस पार उस पार करके, रात भर नींद नहीं आता था, कैसे क्या होगा नहीं होगा। ठाकुर जी कितना एकदम सुस्त ढंग से सब कुछ सुसंपन्न कर दिया, और सब धन्य धन्य हो गया। उस बार इतना दीक्षा होने के नाते हर साल उसी दिन हम लोग उत्सव मनाने के लिए हम चले जाते थे सिवड़ी से पाकुर। वहाँ मसीह का घर में 7 दिन 10 दिन 15 दिन रहते थे, कलेक्शन करते थे, उत्सव संपन्न करके लौटते थे। हम एक बार सोचे, 4-5 साल हो गया, तो दुमका का पाकुर का गुरु भाई लोग क्या करेगा? हम यहाँ जाके उत्सव करेंगे तभी उत्सव होगा, नहीं जाएंगे तो नहीं करेगा। छोड़ दे, हमको नहीं जाने का। वो लोग अपने प्रोत्साहित होंगे तब हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं गए तो उत्सव नहीं हुआ, बंद हो गया। आचार्य देव, वर्तमान आचार्य देव अंतर्जामी है। उन्होंने सोचा कि पाकुर का उत्सव बंद हो गया एक आदमी के चलते। उन्होंने अचानक चल चला शीतला मंदिर में आ गए। शीतला मंदिर में जिस दिन आया, उसका आगमनी तिथि के अनुसार उसी दिन फिर से चालू हो गया। पाकुर का गुरु भाई लोग अपने स्वयं जागृत हो गए। और जब हमरा निकट ये फोन से संवाद आया कि उत्सव हो रहा है, आप आइए, अगला दिन हम पहुंचे, देखे कि सब लोग, यंग लड़का लोग बहुत प्रोत्साहित होकर उत्सव मना रहा है। और ये सब देखते हुए हम बड़ी प्रोत्साहित हुए। हम सत्संग में बोले कि आज पाकुर जी का इतना गुरु भाई लोग इतना प्रोत्साहित है, बहुत बड़ा करके उत्सव कर रहा है, देखते हुए मेरा हृदय गदगद हो रहा है कि हम जो बहुत पहले चाहते थे, आज वो अपने आप हो रहा है। तो बराबर इसी कारण से हम पाकुर उत्सव में जाते हैं, बीच बीच में जाते हैं। उन लोगों का ढीलापनी से मेरा मन उदास हो जाता है। पाकुर गुरु भाई लोगों के प्रति मेरा एक टान रह गया है, और हम चाहते हैं कि वो लोग फिर से एकदम एक्टिव हो उठे, फिर से वो लोग इष्ट प्राण इष्टमुखीन हो जाए। तो उथल पथल होते रहता है, कभी एक्टिव हो जाता है तो कभी पैसिव हो जाता है। तो इसके लिए हमरा भी कुछ दायित्व तो निभाना है। हमको और थोड़ा आना जाना बढ़ाना होगा। लोकल कर्मी जो लोग है, वो लोग पाकुड़ छोड़ के कोई फरक्का चला गया, कोई दुमका चला गया कर्म के नाते। तो वहाँ का गुरु भाई लोग थोड़ा सा जो है फिर से ढील हो गए। यही सब सोचते हुए हम सोच रहे हैं कि हम फिर से आना जाना शुरू करें, सबको एक्टिव कर दें। ठाकुर जी का कृपा से उस जमाने में जहाँ पे 2-4 ठो दीक्षा होना मुश्किल था, उस जमाना में एक दिन में 500 दीक्षा कैसे हुआ था, आज तक मेरा दिमाग में नहीं घुसा। ये सब संभव है परम पुरुष का आशीर्वाद अर्थात स्थलाभिषिक्त आचार्य देव शिशि बरदा का आशीर्वाद से। जो कोई भी आदमी सद इच्छा का मृत्यु नहीं होता है। कोई भी सद इच्छा प्रकट करे मन में, तो भगवान उसको सहायता करते हैं। उनके माध्यम से जो नहीं होने का वो हो जाता है, असंभव संभव हो उठता है। यही इतने तक मेरा जीवन के एक उदाहरण देके आज इष्ट प्रसंग यही समाप्त करता हूँ। जय गुरु।